महाराष्ट्र का एक हॉस्पिटल जहां पर 14 साल की युवती जो कि एडमिट होती है और उसकी हालत ऐसे ज़िंदगी और जंग की लड़ाई लड़ रही थी और जो उसकी देख रेख के लिए स्टाफ था, अगर डॉक्टर की बात करें वह भी महिला, और जो पुलिस अधिकारी जो उस लड़की से पूछताछ कर रहे थे वो भी महिला, यहाँ तक कि जो इस अस्पताल में साफ सफाई करने वाला स्टाफ था वो भी महिला का था। आखिर पुरुष नाम से वह इतना डरती थी, इतना कांपती थी कि उस अस्पताल में पुरुष नाम का कोई व्यक्ति उसके वार्ड में नहीं था। और जब महिला अधिकारी जो पुलिस की थी उस लड़की से बयान ले रही थी, जब उससे पूछताछ कर रही थी, और उस लड़की ने कुछ ऐसी अपनी कहानी बयां की जिसको सुनने के बाद उस महिला अधिकारी की आंखों में आंसू आ गए। और आप भी यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। यह दिल्ली की निर्भया कांड से भी ज़्यादा डरावनी कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ये जो सच्ची घटना है महाराष्ट्र में एक ज़िला लगता है पुणे के पास एक थाना है जिसका नाम है वानवाड़ी थाना। यहाँ पर रहने वाली 14 साल की युवती, तारीख थी 31 अगस्त 2021 शाम के करीब 7 बजे, जो कि अपने घर से निकलती है पुणे रेलवे स्टेशन की ओर, जो कि अपने मित्र से मिलने के लिए वादा किया था कि उसके मित्र ने बोला था पुणे रेलवे स्टेशन पे आना, मैं वहीं पर मिलूँगा। अब वह युवती शाम के 7 बजे घर से निकलती है, जो कि कन्वेंस करके जब पुणे रेलवे स्टेशन 7:30 बजे वहाँ पहुँचती है और अपने मित्र की वहीं तलाश कर रही थी। आधा से 1 घंटा देखती है जहाँ पर उसकी कोई तलाश नहीं मिलती, और उसके बाद अपने दोस्त को फ़ोन लगाती है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। अब वह वहीं पत्थर पर बैठ जाती है और तलाश करती है अपने फ्रेंड की। तभी एक ऑटो वाला उस लड़की के पास आता है और पूछता है कि आप कहाँ जाएंगी। तो वह लड़की उस ऑटो वाले से कहती है कि मैं अपने दोस्त के इंतज़ार में बैठी हूँ, जो कि मेरा दोस्त अभी यहाँ आया नहीं है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। और लड़की कहती है अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी ऑटो वाला कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लें, क्या पता यहीं कहीं हो, रास्ते में फंस गया हो तो अभी आ जाएगा। यह वाक्य कह के ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और 10 मिनट बाद फिर लड़की के पास आता है, पूछता है क्या आपका दोस्त मिला। तो वो कहती नहीं। तो ऑटो वाला कहता है चलो कोई बात नहीं, इतनी रात हो गई है, आप चलो मैं आपको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वह लड़की भी उसके साथ चलती है। तभी वह ऑटो वाला कहता है कि आप सहमी हुई डरी हुई लग रही हैं, तो थोड़ा पानी ये लीजिए, पी लीजिए। वह लड़की उस ऑटो वाले से पानी लेती है और पीती है, और थोड़ी ही दूर आगे जैसे बढ़ती है वैसे ही वह बेहोश होने लगती है। जैसे ही वह बेहोश होकर गिरने वाली थी, ऑटो वाला उस लड़की को पकड़ता है और ऑटो में ले जाकर लेटा देता है। अब लड़की ऑटो में बैठ चुकी थी, लेट चुकी थी। अब वह पुणे रेलवे स्टेशन से ऑटो अपना स्टार्ट करता है और वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में लेकर अपना ऑटो जाता है और वहीं ऑटो खड़ा करता है और उस जो 14 साल की मासूम लड़की है उसके साथ घंटों तक रेप करता है, संबंध बनाता है। और वह लड़की अपने होशो हवास में नहीं थी, वह इसका विरोध भी करती है, मगर उसके नशा चढ़ा था तो वह उसमें कामयाब भी लड़की नहीं रहती अपने आप को बचाने के लिए, जिसके कारण से वह ऑटो वाला उस लड़की के साथ घंटों तक वहीं पर रेप करता है। अब रात के करीब 12 से 1 बज गया। तभी वह पुणे के ही पास एक होटल में उस लड़की को लेकर जाता है, और जाने के साथ जब लड़की को लेकर पहुंचता है तो वहां से मौजूद पहले ही 12 से 13 लोग उस होटल के कमरे में थे। अब लड़की उस कमरे में जाती है और वहाँ से मौजूद 12 से 13 लोग पहले से मौजूद थे, उस लड़की को देखते हैं, और जो ऑटो वाला था और वो लड़के थे उस लड़की के बदन से सारे कपड़े हटा देते हैं। एक कपड़ा भी उसके शरीर पर नहीं था और वह थोड़ा थोड़ा होश में लड़की थी। तभी वह देखती है कि उसके साथ बारी बारी से कई लोग उसके साथ संबंध बना रहे हैं, रेप कर रहे हैं। यह कारवां 24 घंटे तक बराबर चला करता है और वह लड़की विरोध किया करती है, और विरोध करने के साथ साथ हाथ पैर जोड़ती है, रहम की भीख मांगती है। मगर जो दरिंदे थे वह इन सब बातों को उनके ऊपर कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है और वह बारी बारी से हवानियत किया करते हैं। और अब आती है 1 सितंबर शाम के 6 बजे। तभी एक लड़का उस लड़की को
लेकर गाड़ी में बैठाल कर पुणे रेलवे स्टेशन छोड़ देता है, जो कि वहाँ बैठकर वह रोती है और खाने के लिए लोगों से सहायता मांगती है, मगर उसकी कोई सहायता नहीं करता। तभी पुणे रेलवे स्टेशन पे 2 सफाई कर्मी उस लड़की के पास आते हैं और उससे घटना के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो वह लड़की जो उसके साथ घटना घटित हुई वह उन जो सफाई कर्मियों को बताती है। वह भी उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, कहते हैं चलो तुमको कुछ खिला के लाते हैं। वहीं एक रेलवे स्टेशन पे एक कमरा बना था जो खंडहर था, वहाँ ले जाकर वो सफाई कर्मी भी उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं और रेप करते हैं 2 से 3 घंटे बाद। और तभी एक ट्रेन जो खड़ी थी उत्तर दिशा में जाने वाली, उस लड़की को उस ट्रेन में ले जाकर बैठाल देते हैं। वह लड़की ट्रेन अब चल गई और उसी में बैठी थी, किनारे सहमी सर झुकाए रो रही थी और आसपास व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने इतना सा भी नहीं सोचा कि लाओ इस लड़की से मिलने बात कर लें, क्या हुआ है, क्यों रो रही है। और कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह मासूम इतनी दर्द झेले थी कि वह किसी से आप बीती तक नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसके साथ इतनी बड़ी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई थी जिसको वह बताने के लिए मजबूर थी। किससे बताए और अपना बयां किसको सुनाए। और तभी एक रेलवे स्टेशन आता है चंडीगढ़, जहां पे सारी पब्लिक ट्रेन से उतर जाती है, क्योंकि वह ट्रेन का लास्ट स्टेशन था। और जो आरपीएफ जवान था जो चंडीगढ़ प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, अब जब गाड़ी आई तो उन्होंने सोचा कि क्या पता कोई लावारिस वस्तु इस ट्रेन में नहीं रह गया है कि जिसके कारण किसी का छूट गया हो। तभी आरपीएफ का जवान उस ट्रेन में घुसता है, सब सामान चेक कर रहा था। तभी देखता है कि एक लड़की जो सर झुकाकर एक ट्रेन के साइड में बैठी हुई है। तभी वह जो पुलिस का अधिकारी आरपीएफ का था उस लड़की के पास जाता है, पूछता है बेटा तुमको क्या हो गया और कहाँ जाना है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो वह उसको देखकर बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी वह आरपीएफ का जवान उस लड़की को उस ट्रेन से बाहर अपने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे लेके अपनी चौकी के पास जाता है और वहाँ से जो अपने अधिकारियों को इस लड़की के बारे में जानकारी देता है। वो लोग जो एनजीओ की टीम थी उसको संपर्क से आते हैं और एनजीओ की जो महिला अधिकारी थी वह भी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं। और वह जो अधिकारी थी एनजीओ की, वह लड़की से बात करने की कोशिश करती है। तो पहले तो वह लड़की बहुत रोती है, मगर वह महिला अधिकारी उस लड़की का दिल जीत लेती है। और दिल जीतने के साथ जब वह लड़की उस महिला अधिकारी को अपने जो घटी घटना अब जब अधिकारी को बयां करती है, तो मानो उसकी भी आंख सहम जाती है और वह भी सोचने में मजबूर हो जाती है कि एक मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र महज 14 साल, उसके साथ इतनी हैवानियत हुई है। तभी वह जो लड़की से एड्रेस पूछती है वो बताती है कि वह पुणे के पास एक थाना है जिसका नाम है वानवाड़ी थाना, वहाँ के रहने वाली है। वह दोस्त से मिलने के लिए निकली थी, तभी इसके साथ पूरी घटना घटित हुई। और उसी बीच 1 सितंबर को जो उसके माँ बाप लड़की के थे वही पुलिस थाने में जाकर उस लड़की कंप्लेन भी करते हैं, जो कि पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और ढूंढने का प्रयास भी करते हैं, जिसके कारण लड़की को कोई अता पता नहीं चलता है। और जब ये महिला अधिकारी उस थाने में संपर्क करती, उस युवती की जानकारी देती है, तो पुलिस वाले उस महिला को बोलते हैं कि आप तुरंत इसको प्लेन से लेकर यहाँ पर चली आइए। वह लड़की को लेकर महिला अधिकारी महाराष्ट्र के अस्पताल पहुंचती हैं, जहां उसका इलाज चल रहा था। और जो आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया, पुलिस वाले फिर उसको पकड़ने के लिए टीमें बनाते हैं। और जो महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन जो पुणे का था, वहां पे सीसीटीवी फुटेज कैमरे खंगाले जाते हैं। तभी पता चलता है 31 अगस्त 2021 की रात को एक ऑटो में जो लड़की बैठकर जा रही है, जो लेके जा रहा है, उसका नंबर स्कैन किया जाता है, जिसके कारण से उसके मालिक, ऑटो मालिक का पता चलता है। और जो आरोपी था ऑटो ड्राइवर, उस तक पुलिस पहुंचती है। और उसके साथ जब वो होटल में लेके गया, जो 12 से 13 युवक ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की, वह भी पूरे पुलिस की हिरासत में होते हैं। और पुलिस तमाम गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उन सभी आरोपियों को जेल भेजती है। और इसी तरह इस बेटी को इंसाफ मिला। आई होप अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें और कमेंट अपना सुझाव ज़रूर दें कि उन दोषियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी तरह क्राइम की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं।